रो मत। भाभी आप दोनों एग्जैक्टली कहाँ थे? रणवीर जी यहीं पे आले की कुछ सामान देख रहे थे, फिर अचानक वहां से गायब हो गए। कुछ पता नहीं। ठीक है भाभी, हम लोग वहाँ देखते हैं। चलिए। हाँ रागनी, तुम एक काम करो, तुम भाभी के पास रखो, मैं भैया का पता लगाता हूँ, शायद किसी ने उन्हें देखा हो। और एक और काम, तुम ये मेरा फोन रखो इमरजेंसी के लिए। एंड भाभी प्लीज डोंट वरी। सब मेरी गलती, सब मेरी गलती। साधना, जरा सोचो तो, इतना जरूरी काम बताया था दिल्ली में, तो फिर वसुंधरा जी आगरा में क्या कर रही थी? हाँ कोशी, दाल में कुछ काला तो जरूर है। मैंने उस वक्त रागनी के बाबूजी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वसुंधरा जी झूठ बोल रही थी। कोई नहीं जाना था उनको दिल्ली विली। लेकिन वो झूठ बोलने की वजह क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कोशी। माँ, जब अचानक से हमारा उनका सामना हुआ तो मैं एकदम से घबरा गई। बोला जरूर कुछ बात है। छोड़ कोशी, अब तू ये उल्टी सीधी बातें सोच के परेशान मत हो। लगता है अब इन लोगों को बताना ही पड़ेगा। माँ जी सही कह रही है नानी जी। माँ जी, उस दिन कमो का फोन आया था, वो कह रही थी मुझे तो बहुत दुख होता रागिनी के लिए। दरअसल वसुंधरा जी ये रिसेप्शन चाहती ही नहीं थी माँ जी, क्योंकि वो रागिनी को दुनिया वालों के सामने नहीं लाना चाहती। शायद उन्हें रागिनी पर शर्म आती है। ऐसा मैं नहीं कह रही, कम्मो कह रही थी। जानती थी कि वसुंधरा जी ने अभी भी रागिनी को अपने मन से बहू नहीं माना है, इसलिए इतना बड़ा झूठ बोला उन्होंने। क्या हुआ रणवीर? मैंने भैया को बहुत दूर दूर तक ढूंढा, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा। गलती मेरी है, वो जानबूझकर मुझे छोड़कर चले गए। कितना गुस्सा थे वो मुझसे। हे भगवान। लेकिन भाभी हुआ क्या था? रणवीर जी, बस हमारी कल रात को छोटी सी एक लड़ाई हुई थी, बस उसलिए वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा थे। मैं उन्हें मना ही रही थी यहाँ पे, तभी एक औरत ने आके मुझसे कुछ बात की। मैं उसी से बात कर रही थी, तभी देखा कि वो यहाँ से चले गए। यही तो थे वो मेरे साथ। साधना, तुम चिंता मत करो, हम हैं ना। हाँ भाभी, भाभी भैया गुस्से में ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो तो घूमते घूमते आगे चले गए होंगे, है ना? हाँ।
रणवीर, मम्मी जी, हमें मम्मी जी को सब कुछ बताना होगा रणवीर जी। अब रागनी, हमें मॉम को कुछ नहीं बताना, वो हाइपर हो जाएंगी। और अगर भैया 2-4 घंटे में नहीं मिलते तो तुम उन्हें बताओगी, ठीक है? एंड रही बात भैया की, बोल दो कि मैं उनके साथ शॉपिंग कर रहा हूँ, ओके? हेलो हेलो रागिनी, क्या बात है? इतनी देर लगा दी फोन उठाने में? वो मम्मी जी, रणबीर अपना फोन गाड़ी में भूल गए थे। फोन कब बजा मुझे पता ही नहीं चला। सब ठीक तो है ना? जी मम्मी जी। अच्छा, आलिक से हमारी बात कराओ। वो मम्मी जी, जीजा जी रणबीर के साथ शॉपिंग के लिए गए हुए हैं। तो फिर साधना से बात करा दो। हेलो साधना, सब ठीक तो है ना? जी मम्मी जी। क्या बात है साधना? कुछ बात है? क्या हुआ? तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी जी, हम बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक काम करो, जब दोनों लौट कर आएंगे तो हमारी बात जरूर करवाना। ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम भाभी के साथ रहो, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा के आता हूँ, ओके? रणवीर जी, लेकिन आलिक जी तो बहुत डरते हैं पुलिस से। अरे हाँ, अच्छा हुआ भाभी आपने याद दिलाया। ठीक है, मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सादे कपड़ों में भैया को ढूंढे, ठीक है? आप दोनों यहीं रखें। काश मैं आलिक जी को जबरदस्ती यहाँ ना ले आती। नई जगह है, नहीं आना चाहिए था। दोष मेरा ही है, मेरी वजह से ही आलिक जी खो गए। अब जब मम्मी जी दोबारा फोन करेंगी तो क्या जवाब दूंगी मैं उनको? आलिक जी प्लीज लौट आइए, प्लीज। दोस्त, तुम कहाँ हो दोस्त? कहाँ हो? मैं ना तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ दोस्त। मैंने तुम्हारे साथ झगड़ा किया ना, कितना तंग किया तुमको। रॉन्ग हूँ, वेरी रॉन्ग हूँ मैं। बैड किया मैंने, स्टूपिड हूँ मैं। मुझे दिखो ना दोस्त, मुझे दिखो तो सही। मुझे तुमसे सॉरी बोलना। अब मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा, पक्का पक्का। अब मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा दोस्त। कहाँ हो दोस्त तुम? मैं तुम्हें स्टूपिड भी नहीं बोलूंगा दोस्त। मुझे दिखो, एक बार दिखो तो सही। वो मुझे ना मेरी दोस्त के पास जाना है। आपको पता है मेरी दोस्त कहाँ है? हाँ, वो ना मैं अपनी दोस्त के बिना नहीं रह सकता। मैं उसको बहुत चिल्लाया था। वो मेरी मिस्टेक थी, मेरी मिस्टेक थी। प्लीज मुझे मेरे दोस्त के पास ले चलो ना। मलयालम അറിയില്ല तुम मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? मैंने तुम्हें सॉरी बोलना है। तुम कहाँ हो?
मेरी दोस्त कहाँ है? वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? तो गॉड, आपको तो पता होगा ना कि मेरी दोस्त कहाँ है? आपको तो पता है ना? तो मेरी दोस्त को बोलो ना कि वो मुझे देखे। मैं उससे सॉरी बोल रहा है। आप बोलोगे ना मेरे दोस्त को? प्लीज मेरे दोस्त को बोलो मुझे देख। मैं उससे सॉरी। अभी तक रणवीर ने हमें फोन क्यों नहीं किया? साधना भी कुछ परेशान सी लग रही थी। आवाज कुछ कांप सी रही थी उसकी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हमें पता लगाना होगा। ये नेटवर्क भी ना, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। पता नहीं किस हाल में होंगे। मैंने मिसिंग की कंप्लेंट लिखवा दी है। वो कह रहे हैं वो भैया को जल्दी ढूंढ निकालेंगे। रणवीर, ये हारमोनिका की आवाज ये आलिक जी की। उनके पास हमेशा हारमोनिका रहता है। वो हमें ढूंढ रहे होंगे। आलिक जी, आलिक जी, आलिक जी रुक जाइए। आलिक जी, भाभी। आलिक जी, आलिक जी सुनिए तो। आलिक जी, आलिक जी, I'm sorry. बस एक बार आ जाइए आलिक जी। मैं पक्का वाला प्रॉमिस करती हूँ। मैं कभी नहीं डांटूंगी, कभी कुछ नहीं खाऊंगी। बस एक बार आ जाइए प्लीज, प्लीज। दोस्त कहाँ हो तुम? मैं कब से तुमको ढूंढ रहा हूँ दोस्त। मुझे मिल तो जाओ। मुझे अब बहुत डर लग रहा है। तुम मुझे क्यों नहीं ढूंढती दोस्त? तुम कहाँ हो दोस्त? मैं अब तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा। प्रॉमिस। दोस्त तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनिए, आपने मेरी दोस्त को देखा? हाँ, वो ना बड़े से होटल में थी। पता नहीं कहाँ चली। आपको पता है मेरी दोस्त कहाँ है? हाँ, मैं देखा मेरी दोस्त। सुनिए, आपने मेरी दोस्त को देखा? हाँ, वो ना वो होटल में थी। पता नहीं कहाँ चली गई। बड़े से होटल में रहती थी। आप जानती हैं मेरी दोस्त
मैं क्या करूं दोस्त, मैं क्या करूं? कोई कोई कुछ सुनता ही नहीं, कोई किसी को कुछ समझ नहीं आता। क्या करूं दोस्त मैं? क्या हो तुम? दोस्त कहाँ हो तुम? सुनिए सुनिए जी, वो ना मैं गुम गया, मुझे मेरे दोस्त के पास जाना, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुमको किधर जाना है? वो ना बड़ा सा होटल है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, उधर। होटल का नाम मालूम? नाम तो नहीं पता। उसमें ना मेरी दोस्त, मेरा भाई और मेरे भाई की दोस्त, हम सब आए, बहुत दूर से आए हम। जहाँ वो व्हाइट वाला बड़ा सा ताजमहल है ना, उधर से आए हैं हम ना। हनीमून के हॉलीडेज पे आए हैं यहाँ पर। और कौन था तुम्हारे साथ उधर? दोस्त, मैं ना अपनी दोस्त के साथ आया हूँ। मुझे उसको सॉरी बोल। और कौन है? दोस्त की जीजी है और मेरा भाई रणवीर, वो भी है। मेरी दोस्त से मिलवा दो, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ। बहुत डर लग रहा है। ठीक है, रो मत। ये मेरा घर है, तुम इधर ही रुको, मैं अभी आता है। रुको इधर। ये कौन? भले घर का लड़का है गायत्री, गुम गया है बेचारा, अभी बहुत घबराया हुआ है। और दिमाग से थोड़ा कम भी है बेचारा। अब क्या करें? इस वक्त तो इसे पुलिस स्टेशन ले जाना ठीक नहीं रहेगा ना, तो एक रात के लिए इसे घर पे ही रख लेते हैं। कल सुबह देखेंगे क्या करने का है। ये ठीक रहेगा। तुम बहुत अच्छी है गायत्री। शरी, अब जाओ उसे अंदर लेकर आओ। हाँ, बेचारा कितना परेशान लग रहा है। मैं लेके आता हूँ। रो मत, बहुत रात हो गई है अभी, है ना? देखो, आज तुम इधर ही सो जाओ आज रात को आराम से। कल सुबह हम तुम्हारी दोस्त को ढूंढेंगे, ठीक है? आप मेरी दोस्त को ढूंढ दोगे ना? हाँ, ढूंढेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ओके। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।